आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से। ये चैनल जो है लोकल चैनल है, इसलिए जो है ये यहाँ की समस्याओं को विस्तार से रखता है, गंभीरता से रखता है और डिटेल में इससे रखता है कि जिससे उसका समाधान जो है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, प्रतिनिधियों द्वारा और खुद अतिक्रमणकारियों के द्वारा जो है सही ढंग से हो पाए और कहीं कोई संभावना दोबारा ऐसी पैदा ना हो कि फिर से वो समस्या खड़ी हो जाए। आज हम उसी अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्या जो एक विकराल राक्षस के रूप में हर नगर, हर शहर, हर जगह जो है खड़ी हो गई है और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रही है, सड़कों पर कब्जा कर रही है, आवागमन के रास्तों पर कब्जा कर रही है और लोगों को बड़ी असुविधा होती है। बाजार ख़त्म हो जाता है। कुछ अतिक्रमणकारियों की वजह से सारी व्यवस्था अर्थवर्थ हो जाती है। उन्हीं गंभीर समस्याओं को आज हम लोग पटल पर रखने के लिए जो है आज हमने जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी इसी अतिक्रमण के खिलाफ, उनके साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उनसे अभी हमने उनके ऑफिस में बैठकर जो है नक्शे को भी देखा है, जो 1937 का नक्शा था। उस नक्शे को भी हम अपने बगल के विजुअल में आपको दिखा रहे हैं और उस पर आज चर्चा करते हैं। और वो चर्चा जो है जयराम आश्रम तक है। हमारे साथ हैं वो याचिकाकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गुप्ता, जो हमें क्लियरिटी बताएंगे कि कैसे जो है अतिक्रमण गंभीर होता जा रहा है और कहां से कहां तक वो अतिक्रमण था। बताइए अनिल जी, ये क्या है वो नक्शे के बारे में? ये जो आप देख रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी की बाउंड्री है और यहाँ से जब हम कोयल घाटी की तरफ जाएंगे तो ये खसरा नंबर 188, 189 में सार्वजनिक भूमि जो है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के नाम दर्ज है। जी। और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर जो सड़क है वो खसरा नंबर 191 में राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है, जिसका पैमाइश 2.671 हेक्टेयर है। शुरू में विभाग द्वारा 80 फीट पर चिन्हीकरण किया गया था, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया गया कि सार्वजनिक भूमि को निजी हित के लिए छोड़ा जा रहा है। जब ये मामला माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में दोबारा गया तो हमारे दस्तावेजों को मानते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए कि सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक भूमि, फुटपाथ, नाली, नाला, नदी, खाला जो भी कब्जे हैं ऋषिकेश के अंतर्गत सभी सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए। इस प्रयास में हमें पहली सफलता पीडब्ल्यूडी की बाउंड्री के बाहर मिलनी शुरू हुई। जब आप देखिएगा यहाँ पर करीब 15 फीट से लेकर और 23 फीट तक की सबसे बड़ी दुकान थी, जो अतिक्रमण के नाम पर बिल्कुल विभाग द्वारा हटा दी गई है। अब हम जब थोड़ा आगे चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि नगर निगम की अपनी बाउंड्री वाल भी 4 फुट अतिक्रमण में पाई गई और निगम द्वारा उसे तोड़ दिया गया है। उसी के बगल में शिवालय के नाम से एक धार्मिक संस्था है, उनके द्वारा भी 3 से 5 फुट अतिक्रमण सार्वजनिक सड़क पर किया गया था, जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार अतिक्रमण पाया गया। उनके द्वारा भी अपनी बाउंड्री वाल को ध्वस्त किया गया है। परंतु अभी भी कुछ लोग अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे उससे हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ज्ञानानंद आश्रम, एकांत कुटी, उसके बाद पेट्रोल पंप, इन लोगों द्वारा भी अतिक्रमण हटाने और वो अवैध कब्जे हटाने की कोई कार्रवाई ना लोगों द्वारा स्वयं की जा रही है और ना ही लोक निर्माण विभाग द्वारा 15, 16, 17 अक्टूबर को इस अतिक्रमण को हटाने के बाद उसके बाद विभाग भी शायद दोबारा से कुंभकर्ण की नींद में सो गया है। मेरे द्वारा उनको जगाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा अवमानना की याचिका डाल दी गई है, जिसका वाद संख्या 522 वर्ष 2019 माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लंबित है। ये हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं, जिनका कहना है कि जो अतिक्रमण है जो कोयल घाटी से जयराम आश्रम तक है, जिसका 1937 का स्पष्ट नक्शा है, उस पर भी जो है एनएच डोईवाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सबसे पहले जो उनके पास स्पष्ट नक्शा है 1937 का, उस पर कार्रवाई करे, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करे। हम आपको 1937 का नक्शा भी अपने विजुअल में दिखाएंगे, जो अभी हमने अपने ऑफिस में देखा है। उस नक्शे के हिसाब से जो रोड थी वो यहाँ तक थी। 1937 में जो सरकारी रोड थी वो यहाँ तक थी, उसके बाद रोड जो है बंद है। नक्शे के हिसाब से वो रोड बंद है, लेकिन सुनने में आया है कि वो रोड इसके
अंदर चले जाती थी। जो बद्रीनाथ राजमार्ग हम कहते हैं वो बद्रीनाथ राजमार्ग यहाँ तक था, लेकिन अनिल गुप्ता जी का साफ कहना है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट और याचिकाकर्ता भी हैं, कि इससे पहले भी कई अतिक्रमण हैं, जो अतिक्रमणकारियों को जो है सज़ा मिलनी थी, जो उनको जो है कार्रवाई होनी थी, लेकिन NH डोईवाला जो है अभी सो रखा है। अभी कुछ दिनों पहले जब हमने खबर दिखाई थी कि विभाग के अधिकारी विभाग में नहीं रहते हैं, अपने कैंप ऑफिस में पड़े रहते हैं, कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं, वो भी आए और वो सीधे रेलवे रोड जहाँ पे विवादित है चीज़, जहाँ पे उतना स्पष्टीकरण नहीं है, वहाँ पहुँचे। पुलिस बल के साथ भले ही पहुँचे, लेकिन व्यापारियों के आक्रोश का सामना करके उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन उससे पहले वो यहाँ का अतिक्रमण हटाए, जो स्पष्ट है 1937 के नक्शे में स्पष्ट है। ये आंवला डिजिटल मीडिया जो है विभाग के अधिकारियों को चेता रहा है कि आप अपनी कम से कम जो आपके हाथ में ताकत है, 1937 के नक्शे की ताकत है, उस पर सबसे पहले कार्रवाई करो, उसके बाद जो है आगे इसकी तरफ बढ़ा जाए। आप पीछे छोड़ते हुए आ रहे हो और आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हो, बाद में जो है एक बहाना ड्रामा ये सब चल रहा है, व्यापारियों का ड्रामा, अधिकारियों का ड्रामा, और जो अधिशासी अभियंता NH डोईवाला है वो नहीं आते हैं। इस बारे में याचिकाकर्ता का क्या कहना है ये बोलेंगे। उच्च अधिकारी आ ही नहीं रहा यहाँ पर। उच्च अधिकारियों के पास संभवतः राजनीतिक दबाव है, क्योंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और ऐसा भी संज्ञान में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में ऋषिकेश विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमें जहां एक और शहर में अतिक्रमणकारियों से जूझना पड़ रहा है, वहीं साथ साथ अधिकारियों के कोप भाजन का भी शिकार बनना पड़ता है। जब हाई कोर्ट से कोई ऐसा आदेश आता है, अतिक्रमण के खिलाफ आदेश आता है, तो उसको बचाने की अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं। बात तो करते हैं कि ये उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका आदेश 2 साल पहले आ गया, 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक मात्र चिन्हीकरण की कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। और ये शायद नहीं भी होगी, क्योंकि ऐसे राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं कि खुद शायद मुख्यमंत्री यहाँ से 2022 का चुनाव ना लड़े। इसलिए अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने धनाढ्य वर्ग जहाँ से इनको चंदा मिलेगा, पार्टी फंड मिलेगा, उसको बचाने के लिए, उन अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय की अवमानना भी है, और ये कहीं ना कहीं सफल भी होता दिख रहा है। जिस हिसाब से NH डोईवाला सोया हुआ है, PWD सोई हुई है, नगर निगम सोया हुआ है। नगर निगम ने कुछ प्रयास पहले किए थे, लेकिन अभी भी सरस्वती नदी जो यहाँ की धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ी नदी है, त्रिवेणी संगम जो यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती है, उसकी जो मुख्य धारा सरस्वती नदी है, वहाँ पे अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नगर निगम के द्वारा नहीं की गई है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।